हाय एवरीवन। यह है पोएम जिसका नाम फायर एंड आइस है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक छोटी सी 2 स्टांजास की पोएम है। इस पोएम में संसार के ख़त्म होने के बारे में बात की गई है कि संसार का अंत कैसे होगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं कि इसका कंसेप्ट क्या है। पोएट यहाँ पर संसार के ख़त्म होने के 2 तरीके बताता है। पहला तरीका है सिंबॉलिकली, जैसे कि पोएम का नाम है फायर एंड आइस। फायर यहाँ पर सिंबलाइज करती है क्रूअल्टी को, डिज़ायर्स, एंगर, ब्रूटैलिटी को, और आइस इंडिकेट करती है हेट्रेड को, जेलसी एंड इनसेंसिटिविटी को। इट मीन्स पोएट यहाँ पर कहता है कि लोगों में गुस्सा, निर्दयता, क्रूरता, घृणा और जलन इतनी बढ़ चुकी है कि संसार इन बुरे इमोशन से ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है लिटरली। इसमें पोएट कहना चाहता है कि हमारे संसार में ग्लोबल वार्मिंग और कुदरती आफतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि ये संसार को आराम से ख़त्म कर सकती हैं। ये था कंसेप्ट पोएम का। नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now, word meanings. Meaning of perish, die, मरना, समाप्त होना. Meaning of suffice, be sufficient, पर्याप्त होना. Now I am going to explain the whole poem. पोएट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से यानी आग में जलने से होगा। इसके विपरीत जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि संसार का अंत बर्फ़ यानी आइस में जमने से होगा अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन की वार और अनेकों लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ये लोगों और साइंटिस्ट के विचार थे। अब पोएट अपने दुनिया के ख़त्म होने के बारे में खुद के विचार व्यक्त करता है कि संसार कैसे ख़त्म हो सकता है। वो कहता है कि संसार को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ही काफ़ी हैं। एक इंसान की डिज़ायर्स यानी इच्छाएं। पोएट यहाँ आग की तुलना इच्छाओं से करता है। वो कहता है कि इच्छाओं का वही इफ़ेक्ट होता है जो आग का होता है। वो कहता है कि ये इच्छाएं ही हैं जो संसार में बुराई और लड़ाई झगड़े पैदा करती हैं। वो कहता है कि इच्छा की आग इस संसार को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। दूसरा विनाश का बड़ा कारण पोएट हेट्रेड यानी घृणा को मानता है। वो कहता है कि इस धरती पर लोगों में इतनी ज़्यादा हेट है कि यह संसार का अंत आसानी से कर सकती है, क्योंकि हेट, नफ़रत ही लोगों की लड़ाइयाँ करवाती है। पोएट कहता है कि यदि दुनिया को 2 बार समाप्त होना हो तो हेट्रेड एंड आइस उतने ही पावरफुल वेपन्स हैं जितने कि फायर एंड डिज़ायर्स हैं। पोएट कहता है कि हेट व्यक्ति को भावना शून्य बना देती है। इसलिए पोएट हेट्रेड यानी हेट की तुलना आइस से करता है। वो कहता है कि ये दोनों सेम हैं। वो कहता है कि आइस व्यक्ति को शारीरिक तौर पर मार सकती है और घृणा आदमी को आत्मिक तौर पर मार सकती है। That was the poem we have recited. This poem is full of devices. Now we will do the devices used by the poet. First device is alliteration. What is alliteration? The repetition of usually consonant sounds at the beginning of a word. See the first line. In this line, S and W sounds have been repeated, so it is called alliteration. Now see the another example of the same device. In 4th line, here F sound has been repeated,
So like before, it is called alliteration. Now the next device, assonance. What is assonance? Repetition of same vowel sounds within a group of words. Now see the first line in the second stanza. Here, I sound has been repeated, so it is called assonance. The next device used by the poet, anaphora. What is anaphora? When a word or group of words is used repeatedly. Now we will see the example in the poem. Now see the first two lines. Some say the world will end in fire, some say in ice. Here some say has been repeated in two lines continuously, so it is called anaphora. Now the next device used by the poet, symbolism. What is symbolism? Symbolism is used to give symbolic meanings that are different from their literal sense. Now see the example. Here fire symbolizes anger, greed and violence, and ice symbolizes hatred and indifference. Now the next device, enjambment. The definition of enjambment is when the line rolls onto the next line without using a comma or a full stop at the end. It is called enjambment. Now see the example of enjambment. पोएम की फर्स्ट टू लाइन्स देखो. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. पहली लाइन में फायर के पीछे कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, तो ये एग्जाम्पल है enjambment की. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ enjambment, फ्रॉम बट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. यहाँ भी डिज़ायर के पीछे कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, फायर के पीछे फुल स्टॉप है. ये भी एग्जाम्पल है enjambment की. अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सेम डिवाइस, सेकंड स्टैंजा के दूसरी लाइन में आई थिंक से लेकर एंड तक. ये एग्जाम्पल है enjambment की, क्योंकि किसी भी लाइन के पीछे कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है. सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड enjambment. नेक्स्ट डिवाइस इज यूज्ड बाय द पोएट इज imagery. What is imagery? It creates mental pictures or image through words in the reader's mind. इसकी एग्जाम्पल्स हैं फायर एंड आइस, जो कि हमारे मन में इमेज क्रिएट करती हैं, जैसे कि हम उन्हें देख रहे हों. इट इज़ कॉल्ड imagery. So this was the poem we have recited. I hope that you have understood the whole poem. जो कोई भी मेरे चैनल पर नया हो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.